दोस्तों स्वागत है। कहानी के इस भाग में नर्मदा जी किरण को देखते हुए और मुस्कुराते हुए बोलती है। अगर यह आपकी घर की बहू न बनती तो मेरे घर की बहू जरूर बनती। यह सुनते ही रवि की मुट्ठियां कस जाती हैं। नर्मदा जी उषा जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है। भाभी जी, मुझे भी ऐसी बहू दिला दीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तभी राकेश जी उषा जी की बात को काटते हुए बोलते हैं। राकेश जी, मुझे आनंद की नहीं, आनंदी की चिंता ज्यादा है। आनंदी वहां से उठती है और किरण के पास चली जाती है और दोनों हंस कर बातें करने लगती हैं। राकेश जी आनंद की तरफ देखते हुए बोलते हैं। मैंने आनंदी को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला है, कभी उसकी किसी बात पर इनकार नहीं किया है, इसलिए थोड़ी सी जिद्दी है, मगर समझदार भी बहुत है, इसलिए मुझे उसकी चिंता रहती है। कोई समझदार लड़का अगर मिल जाए तो मुझे चैन मिले। तभी किरण उन सब की तरफ आते हुए बोलती है। मम्मी, खाना लग गया है, आप सब लोग आ जाइए। ओम जी मुस्कुराते हुए राकेश जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं। चल यार, तेरे मनपसंद सब्जी बनवाई है। राकेश जी मुस्कुराते हुए एक उंगली ओम की ओर करते हुए बोलते हैं। गट्टे की सब्जी। यह कहते ही दोनों दोस्त खिलखिला के हंसने लगते हैं। सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। आनंद किरण को देखते हुए बोलता है। आप हमारे साथ खाना नहीं खाएंगी क्या? किरण सब्जी का बर्तन डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोलती है। नहीं, वह क्या है? अभी विनय नहीं आए हैं और उन्हें अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। मैं उनके साथ खा लूंगी। सॉरी, आप सब लोग खाइए। उषा जी किरण का हाथ पकड़ते हुए बोलती है। बेटा, सब लोग कह रहे हैं तो खा लो ना। नहीं, कोई बात नहीं, आजकल ऐसी बहू कहाँ मिलती है। यह कहते हुए नर्मदा जी मुस्कुराने लगती हैं। उधर रवि के सीने पर जैसे सांप लौट रहे थे। रवि अपने मन में सोचते हुए अपने मन में बोलता है। हाँ जी, इन्हें तो सबकी चिंता है, सिर्फ एक अपने पति को छोड़कर। कौन कब क्या करता है, क्या खाता है, क्या पसंद है, सब पता है, बस अपने पति के बारे में नहीं पता। यह सोचते हुए रवि ककड़ी चबाने लगता है। तभी उषा जी रवि की तरफ देखते हुए बोलती हैं। बेटा, तुम नहीं खाओगे क्या? नर्मदा जी मुस्कुराते हुए बोलती है। अरे भाभी जी, अब जब पति पत्नी में इतना प्यार है तो पत्नी नहीं खा रही तो पति को भी कैसे भूख लगेगी। यह कहते हुए नर्मदा जी हंसने लगती हैं और किरण शर्मा कर रसोई की तरफ चली जाती है। रवि भी खिसियाते हुए मुस्कुराने लगता है और सभी मुंह दबाकर मुस्कुराने लगते हैं। जब सब खाना खा लेते हैं तो किरण सबके लिए खीर ले आती है। खीर देखकर आनंदी मुस्कुराते हुए आनंद की तरफ देखती है। आनंदी मुस्कुराते हुए भैया, खीर। किरण सबको खीर देते हुए आनंदी की तरफ हैरानी से देखने लगती है और पूछती है। किरण, क्या इन्हें खीर पसंद नहीं है? आनंदी हंसते हुए अरे नहीं, भैया को बहुत पसंद है। अगर इन्हें पता होता तो शायद एक रोटी कम खाते और 2 कटोरी खीर खा लेते। आनंद को शरारत भरी निगाहों से देखते हुए आनंद इशारे से आनंदी को चुप रहने को कहता है। उषा जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं। उषा जी, अरे बेटा, इसमें शर्माने की क्या बात है? फिर उषा जी किरण की तरफ देखकर कहती हैं। उषा जी, बेटा, थोड़ी सी खीर पैक कर देना। आनंद शर्माते हुए नहीं, आंटी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। राकेश जी खीर खाते हुए बोलते हैं। राकेश जी, नहीं बेटा, पैक कर देना, खीर बहुत स्वादिष्ट है, और अगर गट्टे की सब्जी हो तो वह भी पैक कर दो। नर्मदा जी राकेश जी को आंख दिखाते हुए नहीं नहीं, बेटा,
ये मजाक कर रहे हैं। ओम जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ओम जी। भाभी जी, हमारी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और मुझे पता है कि राकेश की कमजोरी खाना ही है। राकेश जी एक चम्मच खीर मुंह में रखते हुए कहते हैं, राकेश जी। यह होता है दोस्त। सब लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं, पर रवि जैसे अपनी दुनिया में खोया होता है, बस अपने होठों पर हंसी चिपकाए बैठा रहता है। खाना खाने के बाद राकेश जी किरण के पास आकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए बोलते हैं, राकेश जी। बेटा, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। अब समझ में आया कि ओम का वजन क्यों बढ़ गया है। ओम जी अपने पेट की तरफ देखकर जोर से हंसने लगते हैं। तभी नर्मदा जी किरण के पास आकर उसके हाथ पर रुपए की गड्डी रख देती हैं। किरण हैरानी से रुपए की गड्डी को देखती है और फिर नर्मदा जी की तरफ देखती है। किरण, यह क्या है, आंटी जी? नर्मदा जी प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए। हमारा प्यार, तुमने इतने प्यार से हमें खिलाया पिलाया। किरण कुछ कहने वाली होती है, तभी नर्मदा जी बोलती है, नर्मदा जी। चुपचाप इसे रख लो। उषा जी किरण के पास आकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, नर्मदा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नर्मदा जी मुस्कुराते हुए। भाभी जी, यह हम दोनों के बीच की बात है। आप बीच में मत बोलिए। रूपा एक पैकेट लेकर आती है और कहती है, रूपा। भौजी। किरण पैकेट लेकर नर्मदा जी को देती है और बोलती है, किरण। आंटी जी, यह आपके लिए। रसोई में जब सब चले जाते हैं, किरण रसोई में आती है और देखती है कि रूपा साफ सफाई कर रही है। किरण उसके पास जाकर एक ट्रे में खाना लगाकर उसे देते हुए कहती है, किरण, अब मैं देख लूंगी, तुम जाकर पहले कुछ खा लो। रूपा सिर हिलाते हुए ट्रे लेकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सीढ़ियों पर हादसा, दूसरी तरफ ओम जी, दादी, रवि और उषा जी बैठे बातें कर रहे होते हैं। किरण अपने कमरे से कपड़े बदल कर आ रही होती है, तभी वह सीढ़ियों से गिर जाती है। यह देखकर सभी घबरा जाते हैं और सीढ़ियों की तरफ भागते हैं। रवि जल्दी से किरण को सीधा करता है और देखता है कि उसके माथे से खून निकल रहा है। रवि घबराकर जोर से बोलता है, रवि। पापा, जल्दी से डॉक्टर को फोन करिए। वह किरण को गोद में उठाकर तेजी से कमरे में ले जाता है। उषा जी और दादी घबराई हुई रवि के पीछे पीछे कमरे में आ जाती हैं। दूसरी तरफ रूपा भी बाहर आ जाती है और किरण की हालत देखकर घबरा जाती है। रूपा जल्दी से कपड़ा लाकर उसके माथे पर रख देती है, जिससे खून थोड़ा रुक जाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आता है और किरण को देखकर कहता है, डॉक्टर। मुझे कुछ सामान मंगवाना है। रवि गुस्से में जोर से चिल्लाकर बोलता है, रवि। आपको जो चाहिए जल्दी मंगवाइए। डॉक्टर फोन निकालकर किसी को फोन करता है और थोड़ी देर में एक नर्स कुछ सामान लेकर कमरे में आ जाती है। डॉक्टर कहता है, मुझे थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए। डॉक्टर सबको कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। सब कमरे से बाहर चले जाते हैं, पर रवि कमरे में इधर से उधर ही घूम रहा होता है। थोड़ी देर बाद नर्स रवि के पास आती है और उससे बोलती है, सर, इनके कपड़े बदलने हैं, तो आप जरा बाहर जाएंगे। रवि उदास मन से किरण की तरफ देखकर कमरे से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद नर्स दरवाजा खोलकर सबको अंदर आने के लिए कहती है। सब कमरे में आ जाते हैं। किरण का पीला चेहरा देखकर रवि की हालत खराब हो जाती है। दादी रोते हुए बोलती है, मेरी सोनी चिड़ैया की क्या हालत हो गई है। रूपा, जल्दी से मिर्ची लेकर आ। किसकी नजर लग गई मेरी सोनी को। किरण का बेजान पड़ा शरीर और पीला चेहरा देखकर रवि की हालत खराब हो जाती है। ओम जी रवि के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, ओम जी। बेटा,
चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रवि उदास चेहरा लिए ओम जी की तरफ देखता है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह जल्दी से आंसू छुपाते हुए हाँ में सिर हिला देता है। ओम जी दादी और उषा जी को समझाकर उनके कमरे में भेज देते हैं। रवि के कंधे पर थपथपाते हुए वह भी चुपचाप चले जाते हैं। रूपा किरण का हाथ पकड़े चुपचाप बैठी होती है। रवि रूपा के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, रवि तुम भी जाकर आराम कर लो। रूपा आंसू भरी आंखों से रवि की तरफ देखती है और सिर हिलाकर मना कर देती है। रवि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। अगर कोई जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लूंगा। रूपा आंखों में आंसू भरे चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद रवि किरण के पास आकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अब तक जो आंसू उसने रोके हुए थे वे बहने लगते हैं। प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। तुम मुझसे बात नहीं करती, मेरे पास नहीं आती, सब चलेगा, मगर यह नहीं चलेगा। तो यह था भीगी पलकें भाग 10। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। दोस्तों, आप कहानी में अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप कहानी तो सुन रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद। तो जल्दी मिलेंगे कहानी के अगले भाग में।